3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में शिव माता जी को नमन करते हुए, शिव माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। अपने संपूर्ण चित्त को बीचों बीच हृदय में शिव माता जी की छवि को निहारते हुए, परम पूजनीय शिव माता जी हम सभी के हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। शिव माता जी हमारे इस हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। संपूर्ण चित्त को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए शिव माता जी हमारे इस हृदय को और स्वच्छ कीजिए। शिव माता जी के श्री चरण कमलों को अपना सेंटर हृदय में देखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, परम पूजनीय शिव माता जी कृपा करके हमारे दोनों हाथों की ओर देखिए।
धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को अपने एड़ा नाड़ी पे एड़ा नाड़ी पर अपने पूरे बाएं चैनल पे बाएं मूलाधार, बाएं स्वादिष्ठान, बाएं नाभि, लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हृदय, लेफ्ट विशुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। अपने पूरे बाएं हाथ की अंगुलियों को देखेंगे। हमारे जो कलाई के पास उठा हुआ भाग है वहाँ मूलाधार, फिर बाएं स्वादिष्ठान की अंगुली, फिर लेफ्ट नाभि की अंगुली, फिर लेफ्ट हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, फिर पूरा भव सागर, पूरा बाएं हथेली को क्लॉकवाइज 7 टाइम्स चित्त द्वारा मैं बाएं हथेली के बीचों बीच संपूर्ण चित्त को 7 टाइम्स क्लॉकवाइज चित्त को सिर के तालु भाग पे, सिर के तालु भाग से फिर से अपने बाएं चैनल को देखेंगे। लेफ्ट मूलाधार को सहस्त्रार से, शिव माता जी आप ही तो श्री निर्मल गणेश हैं। बाएं स्वादिष्ठान से सिर के तालु भाग को मिलाते हुए, शिव माता जी आप ही तो श्री निर्मल विद्या हैं। बाएं नाभि को सिर के तालु भाग से मिलाते हुए, शिव माता जी आप ही तो श्री गृह लक्ष्मी भी हैं। बाएं हृदय को सिर के तालु भाग से मिलाते हुए, शिव माता जी आप ही तो श्री शिव पार्वती हैं। बाएं विशुद्धि को सिर के तालु भाग से मिलाते हुए, श्री माता जी आप ही तो श्री विष्णु माया हैं। लेफ्ट आज्ञा श्री महावीर, श्री माता जी आप ही तो श्री महावीर हैं। सिर के तालु भाग से फिर से अपने पूरे नीचे से ऊपर बाएं चैनल को उठाते हुए चित्त को सिर के तालु भाग पर स्थिर करेंगे। श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दिल्ली के निवासियों ने सहयोग में जो मेहनत की है वो बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि आप जानते हैं कि सहयोग में हमारे कोई भी मेंबरशिप नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, ना ही कोई हम लोग उसका रजिस्टर रखते हैं। और ऐसे हालात में कुछ लोग इससे इतने निगडित हो जाएं और इसके साथ इतने मेहनत से काम करें और ये सोचें कि एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां सब लोग आ सकें। अभी तो इनके घरों में ही प्रोग्राम होते हैं, तो इन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा अच्छा देखो भाई अगर मिल जाए तुमको कोई जगह तो ठीक है, सबके दृष्टि से जो भी होना है वो अच्छा ही है। पर मेरे विचार से तो दिल्ली के लोगों में बहुत ही ज्यादा परमात्मा का आशीर्वाद कार्यान्वित हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। और जगह तो बहुत कोशिश करने पर भी कुछ नहीं हो पाया है। ये सब आप ही का अपना है, आप ही के लिए जगह बनी हुई है और आप ही वहां रहेंगे और आप ही उसको इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें। लेकिन ये जरूरी है कि एक उसका न्यूक्लियस होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहां गणेश जी की स्थापना होनी चाहिए।
इस तरह की एक जगह होना जरूरी होती है, क्योंकि हर जगह के अपने अपने वाइब्रेशंस होते हैं। कोई जगह ऐसी बना दी जाए जहाँ के वाइब्रेशंस ऐसे हो कि आदमी जा करके शांति पूर्वक वहां ध्यान करे और उससे लाभ उठाए, तो अच्छा होगा। लेकिन मुझे कुछ इसमें ज्यादा समझता नहीं है पैसे वैसे के मामले में, इसलिए जो भी आप लोगों को इसमें कोई त्रुटि उटी दिखाई दे तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, हालांकि आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग को प्राप्त हुए लोग जो हैं वो इस कदर ईमानदार हैं, इतने ज्यादा ईमानदार हैं कि समझ में नहीं आता है कि इनकी ईमानदारी की कोई तुलना किसी से कर सकते हैं या नहीं। किसी भी भय के बगैर ही इतनी ईमानदारी इनमें है और इतनी कर्तव्यपरायणता है और इतना प्रेम और इतनी समरसता आपस में है कि आश्चर्य होता है कि ये विभिन्न लोग हैं, विभिन्न धंधे वाले हैं, कोई सरकारी नौकर है, कोई कुछ है, लेकिन आपस में एक तरह का इतना प्रगाढ़ प्रेम और इतना आदर कि हम लोग सेंट्स हैं और सेंट्स को सेंट्स की रक्षा भी करनी चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा भी रखनी चाहिए। इसका इतना ज्यादा अंदर से विचार अंदर से आया हुआ है कि बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे कि आपके यहाँ पर सुब्रमण्यम साहब हैं और इन्होंने बहुत प्रगति की, सहयोग में बहुत ज्यादा प्रगति की, और हम देखते हैं कि लोग, जो आदमी प्रगति कर लेता है सहयोग में, उसको अपने ही आप मानने लग जाते हैं। हालांकि वो आदमी इतना प्रेममय होता है, वो कोई चीज को कुछ कहता ही नहीं, पर अपने ही आप ऐसे आदमी को मानने लग जाते हैं, क्योंकि उससे ऐसे अच्छे सुंदर से चैतन्य के वाइब्रेशंस आते हैं कि वो मानने लग जाते हैं उसको। वो समझ लेते हैं कि ये आदमी हमसे जरा ऊंची स्थिति पे अभी पहुंचा हुआ है, और उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं होती। उल्टे कंपटीशन यही होती है कि हम इनके जैसे कैसे होंगे, इनके जैसे अच्छे कैसे बनेंगे, इनके जैसे दाता कैसे बनेंगे। सहयोग का जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है कि हमारे अंदर आमूलाग्र बदल हो जाता है। जैसे ही हमारे अंदर प्रकाश आ जाता है वैसे ही हमारे अंदर आमूलाग्र बदल। जैसे कि आप देखते हैं अंधेरे में जब आदमी चलता है तो उसकी चाल ही नहीं समझ में आती, वो कभी इधर टक्कर मारता है, कभी उधर टक्कर मारता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश उसके सामने आ जाता है वो जानता है कि उसे कहाँ जाना है, कैसे चलना है, मर्यादाएं जीवन की और सब चीज अपने आप बनने लग जाती है। वो स्वयं ही मर्यादा से दूर नहीं हटता है और हमेशा उसको एक तरह से उसके आत्मा के प्रकाश का आभास रहता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। जिस क्षण उसे वो छोड़ देता है उसी क्षण वो देखता है कि उसके वाइब्रेशन छूट गए और उसकी शांति उसकी छूट गई, तो उसको चिपकता जाता है। जैसे कि किसी को अमृत मिल जाए तो फिर वो गंदे नाले में नहीं जाता। लेकिन ये घटना है, ये लेक्चर से नहीं होगा। मैं जानती हूँ इसका लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। ये पाने की बात है। जब आप पा लेते हैं और जब आपका वृक्ष इसमें बढ़ जाता है, जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तभी ये घटना होती है और तभी आप ऐसे हो जाते हैं। और इसका अनुभव आप लोगों को भी हुआ है। आप में से बहुतों को ये आप लोग पार हो चुके हैं और बहुतों को मिला हुआ है। और इसमें आपको भाषा भी जानना जरूरी है। अभी एक साहब ने मुझे फ्रेंच भाषा में चिट्ठी लिखी। मुझे तो फ्रेंच भाषा पढ़नी नहीं आती, मतलब पढ़ तो लेती हूँ पर समझ नहीं आती। सिर्फ वाइब्रेशन से मैं समझ गई कि इन्होंने कितना प्रेम उसमें भरा है। ये तो सिर्फ प्याले हैं शब्द, लेकिन उसके अंदर का जो सुगंध है, उसके अंदर की उस रस है जो अमृत है, उसकी तृप्ति से ही जो आनंद है वो कहीं अधिक ज्यादा है जो कि सिर्फ प्याले देखने से होता है। अगर समझ लीजिए बड़े अच्छे प्याले बने हो, बड़े खूबसूरत प्याले बने हो और उसके अंदर गंदी सी कोई चीज भरी हुई, आप पीते ही साथ उसे थूक देंगे, वो प्याले से आपको कोई मतलब नहीं। और प्याले कैसे भी रहे, लेकिन अंदर अगर वो अमृत हो तो आदमी उसे पीते ही साथ उस अमृत पान से जो वो तृप्ति पाता है वो उन प्यालों से नहीं पाता। कल मैंने आपको कुंडलिनी के बारे में बताया था और उससे आगे मैं आपसे बताना चाहती हूँ। हालांकि अब एक बड़ी अच्छी नई किताब निकल आई है, आप लोग कृपया वो भी ले लें और उसमें काफी बारीकी से चीजें दी गई हैं। पर ये भी सब शब्द ही शब्द हैं, ये समझ लेना चाहिए। अनुभूति के सिवाय, इसमें कह रहे बैठे सिवाय, सिर्फ ये दिमागी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होने वाला। जब आपके अंदर अवेकनिंग होने लगती है तब अपने आप चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे आपके अंदर नाभि चक्र की जागृति हो
तो पहली चीज ये हो जाती है कि आदमी में तृप्ति का स्वभाव आ जाता है, उसकी प्रायोरिटीज बदलती जाती है। एक साहब मुझे बता रहे थे कि माँ हमारे घर में तो कोई भी आता तो बैठता भी नहीं 2 मिनट, भाग ही जाता है, पता नहीं क्या हमारे घर में। और जैसे ही वो पार हो गए उनके यहाँ रोजी लोग आने लगे, बड़ा आकर्षण उनमें आ गया। तो मैंने कहा कुछ फर्क आया तुम्हें, क्या बात है? कहने हाँ अब मेरी समझ में आई क्या बात हुई। कहने लगे कि हालांकि मैं आई थिंक यू टेक हिम आउट समवेयर, बट हालांकि उन्होंने ये कहा कि जब लोग आते थे तो मैं कोशिश करता था कि उनको खुश करूं, उनको चीजें देता था, उनको मैं कहता था अच्छा ये लो, ये खाओगे, बैठो। लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे ये समझ लेते थे कि मैं ऊपरी तरह से करा। और मेरी बीवी भी ये काम करती थी कि उनसे कहती थी आप ये खा लीजिए, ये भी ले लीजिए, पर कुछ चीज बचा लेती थी। वो लगता था उसको कि सब चीज सामने न रखे, कहीं सब रखे और सब खा गए तो कैसे होगा। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपनी बीवी को भी देखा और अपने को भी देखा, कोई भी आता है तो हम दिल खोल के भाई आ गए, आओ बैठो, बिल्कुल इनफॉर्मल होके, अच्छा क्या खाओगे, अब ये ले लो वो ले लो, इस तरह से हम सारी चीजों के सामने रखते। और आश्चर्य है कि उनकी बीवी कहने लगी कि पहले मैं इतना बनाती थी, सब लोग इतना खाते थे, उनका मन ही नहीं भरता, और अब मैं थोड़ा सा बनाती हूँ तो लोग कहते हैं आपके हाथ में इतना स्वाद कैसे आ गया, इतना अच्छा बनाया, और उसको खाएंगे और उसके बाद इतने संतोष से जाएंगे। धीरे धीरे वही लोग फिर सहयोग की ओर आने लगे। ये नाभि चक्र की एक विशेषता है कि स्त्री के हाथ में अन्नपूर्णा का वरदान हो जाता है। और जब ये नाभि चक्र पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाता है तो हजारों आदमी भी अगर खाने पे रहे, खाना खत्म नहीं होगा, संतोष बहुत हो जाएगा। लेकिन लोग अगर सोचे कि कितना बनाया तो ज्यादा बनाया नहीं है, लेकिन उसमें संतोष आ जाता है, आपके हाथ से संतोष के वाइब्रेशंस उसमें चले जाते हैं और आदमी उसे खुशी से खाने लगता है। नाभि चक्र से प्रेम बहुत उमड़ता है मनुष्य के अंदर, बहुत ही प्रेम उमड़ता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं इनको कैसे क्या दूं, किस तरह से मैं इनको अपना प्रेम दूं। हम लोग तो कभी सोचते भी नहीं है, प्यार हमारे अंदर आता भी नहीं है, और आया तो भी हम अपना छिपा लेते हैं प्यार, कि कहीं ये ना सोच ले कि हम कुछ चीज चाह रहे हैं कि कुछ नहीं। नाभि चक्र के खुलते आदमी में इतना प्रेम उमड़ आता है कि उसको लगता है कि मैं ये दूं कि वो दूं, और एकदम खुल जाता है, एकदम खुल जाता है। उसको लगता है कि भाई आए हैं तो इनको किस तरह से खुश किया जाए, क्या दिए, किस तरह से आराम दें, किस तरह से ही करें। वो आर्टिफिशियल नहीं होता। हमेशा मानव कितना भी खुद आर्टिफिशियल हो जाए, दूसरे की भी आर्टिफिशियलिटी जानता है। ये आदमी कितना ऊपरी तरह से कह रहा है और कितना अंदर से कह रहा है, ये मनुष्य तभी पहचान लेता है। अपने देहातों में जरूर ऐसे लोग होते हैं कि वो खुश हो जाते हैं, उनके पास जाओ, और अगर उनको बहुत खुश करना हो, पहले ऐसे लोग होते थे, आजकल तो ऐसे लोग रहे नहीं। कि हम अपने फादर के जानते हैं कि घर वो बहुत किसी दिन नाराज हो जाए तो उनसे जाके आप कहिए कि आज हमें आइसक्रीम खाना है, तो बहुत खुश हो जाएंगे। उनसे ऐसी कोई बात कह दीजिए, उससे वो खुश हो जाते थे। इस तरह की पहले लोग होते थे, और उस प्यार को और उसको देने में और खिलाने में और लोगों को आनंद देने में उनको बड़ा आनंद आता था। वही चीज अपने अंदर इतनी ज्यादा आ जाती है, यानी मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोगों से कहूं तो क्या कहूं, क्या बहुत हो गया, अब आपस के लिए न करो। देहात में गए तो इन लोगों के लिए न जाने उन्होंने क्या क्या करके रखा, जितना भी कर सकते थे इनके लिए वहां करते। ये अंग्रेज लोग कहते हैं कि हमें कभी नहीं मालूम था कि आपके हिंदुस्तानियों में इतना प्रेम होता है। अब मैंने कहा तुम लोग नहीं हो, तुम में भी तो बहुत प्रेम आ गया है, उनमें भी आ गया है, तुम में भी आ गया है, सब प्रेम का आंदोलन चलता है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे या बीवी या घर के 2-4 लोगों को प्यार करते, वो भी पता नहीं कितना करते, उसमें भी हमारा अपना बना ही रहता है। लेकिन समझ लीजिए बहुत दिन बाद अपना बेटा आ रहा हो लड़ाई से लड़के, तो फिर हमारा जी करता है कि अब मिले किस तरह से। तब एक बार आती है तबीयत कि किस तरह से मिले। उतना ही प्यार सर्वसाधारण से मुलाकात में भी, अरे वो हैं चलिए उनसे मिल लें, वो यहाँ रहते हैं उनको देख लें, उनकी कोई तकलीफ है उसे उठा लें, ये है तो वो कर लें। इस तरह की चीजें इतनी अंदर में पनपती हैं क्योंकि अपनी आनंद की कल्पना ही बदल जाती है। देने में आनंद आता है, किसी के साथ करने में आनंद आता है। थोड़ी सी भी चीज हो तो आदमी होता है कि ये कर दूं कि वो कर दूं कि ऐसे कर दूं कि वैसे कर दूं। और इसका आनंद हम लोग आजकल आर्टिफिशियली इतना कैलकुलेट करते हैं हर एक चीज को, उसे नहीं आ सकता। तो ये जो प्रेम है जो अपने नाभि में उभरता है, जो हमारे चित्त में फैलता है, इतना ये सर्वव्यापी है और इतना आनंददायी है, इतना शांतिमय है कि आपकी तबीयत खुश हो जाती लोगों से मिलकर। अब
मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो लोगों से बोर ही होते रहते लोग, हमेशा कोई आया तो फोन पे कहते भाई हम नहीं है घर में, जाइए। भागते रहते, लोगों से भागते रहते सुबह से शाम। कुछ लोग होते भी बड़े बोर हैं, भागते रहते हैं, उसके बाद में अपने से भी भागते रहते हैं। को लगता है क्या करें, दो आदमी बैठे हैं दोस्त, तो वो बीच में एक कॉमिक पढ़ेंगे, ये एक पढ़ेंगे वो एक पढ़ेंगे, या एक सिनेमा जाके साथ देखें। दोनों में कोई आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन सहयोगियों का ऐसा नहीं, ये लोग कुछ पढ़ते नहीं, कुछ नहीं, जब साथ बैठे रहते तो सब शांति से अपने साथ बैठे आपस में मजा उठा। अभी क्या करें, कुछ नहीं, बैठे हूं आपस में मजा उठा रहे हैं। कोई आदमी अगर पार हो जाता है, अभी हम कलकत्ते जब गए थे तो होटल में ठहरे थे, वहां होटल में एक साहब आए, 3-4 और लोग साथ में रहते थे दूसरे कमरों में, तो मेरे पैर पे आते साथ उसमें से वाइब्रेशंस खूब जोर से शुरू। ये लोग दौड़ते हुए वहां से आए, कहले माँ कौन तुम्हारे पैर पे आ गए? मैंने कहा क्यों? कहले ऊपर से एकदम वाइब्रेशंस आ गए। मैं कहा देखो ये उसका सुगंध ले रहे हैं, मजा उठा रहे हैं। अब वो आदमी कौन है, जात का कौन है, पात का कौन है, कौन से गांव का है कि कौन से शहर का है कि कौन से देश का, वो उसके पीठ पे वाइब्रेशन, हो क्या मजा है। अब खड़े हुए मजा उठा रहे, वो भी मजा उठा रहे और ये भी मजा उठा रहे। बहुत बार आप देखते होंगे यहाँ जो सहयोगी आप लोगों को मेरे पैर पिलाते, वो अपने ध्यान में आप लोगों का मजा उठा रहा है। फिर मैं कहती हूँ अब ध्यान में मजा उठाओ, दूसरों को तो लेना, तुम तो इनका मजा उठाने में लग गए। तो मनुष्य की जो तत्व की कमाई है, उसके तत्व में जो कमाई है, उसका मजा मनुष्य उठाता है। ये ना कि उसकी दुनिया की चीजों पे, कि आपके पास बड़ी मोटरें हैं, कि आपके पास बड़े बड़े मकानात हैं, घर हैं, उससे क्या होगा हमारा। पर एक दिल है बहुत बड़ा, और वो जो दिल होता है, वो दिल आपको आश्चर्य होगा कि इस नाभि से चलता है। इसलिए आयोर्टिक प्लेक्सस को बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज हार्ट ऑफ द स्टमक। बहुत से लोग कहते हैं आयोर्टिक प्लेक्सस को कि ये स्टमक का हार्ट है, एकदम अंदर से दौड़ने लग जाता है। ये चीज रियलाइजेशन के बाद घटित होती है। नाभि चक्र के बहुत ही उपकार है, और जब होता है तो आपको खुद ही लगता है कि मैं कभी इतना मजेदार आदमी नहीं था, मैं ऐसा कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो हर समय, मैं भी शायद बड़ा बोल रहा हूँगा और सबको बोर करता रहा हूँगा, लेकिन अब मुझ में क्या मजा आ गया है। और खुद आप अपने से भी बोर नहीं होते। अब अकेले बैठे हुए, अब आपको नहीं लगता कि अब बोर हो रहे हैं, आप सिगरेट पियो, बस अपना मजा उठा रहे हैं, बैठे हुए आराम से। आपको मन नहीं करता कि ये चीज करो वो चीज करो। आदमी ज्यादातर आते इसलिए लगाता है कि वो बोर हो जाता है, वो अपने से बोर होता है, दूसरों से बोर होता है। मनुष्य का कोई उसको आदान प्रदान नहीं रह जाता। अगर किसी को घर पे बुलाए तो खाना जरूरी होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं, बस संगत करो, बैठो मजे में, अपना प्रेम खाओ, प्रेम जियो। जो पहले आपको खाने पीने में, आपस के फालतू की चीजों में जो मजा आता था, उससे कहीं गुना अधिक सिर्फ बातचीत में, बातचीत भी नहीं हो, बैठे हुए संगति में बैठे, जैसे पता नहीं कब के बिछड़े मिले, शांति आपस में कर रहे। ये चीज आपको नाभि चक्र से मिलती है। स्वाधिष्ठान चक्र से आपको क्रिएटिविटी मिलती है। जब स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है तो आपके अंदर क्रिएटिव आप हो जाते हैं। यानी ये कि यही जो पेड़ है, इसे आप देख रहे हैं, इसको आज देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं, आपको इसमें कोई खूबसूरती नहीं दिखाई, लेकिन पार होने के बाद आपको देखते साथ आपको लगता है कि इसमें कितने कलर्स आ गए हैं, इसमें कितना आकार आ गया है। ऐसी ऐसी चीजों में आपको खूबसूरती दिखाई देती है। इसका उदाहरण ज़ेन सिस्टम जो है, वो लोग भी, ज़ेन भी सहयोगी थे, और विधि तामा साहब, और उन्होंने ज़ेन नाम की जो संस्था चलाई हुई थी, उसमें सिर्फ 26 रियलाइज सोल थे। यही एक दोष है अगर ज़ेन का है तो, कि उसमें ज्यादा लोग रियलाइज नहीं हुए क्योंकि टाइम नहीं था। लेकिन आप उनको पढ़ें तो एक गुलाब के फूल ही पर, या एक साधारण वन में खिले हुए फूल पर ही उन्होंने कविता लिखी हुई, और इतनी सुंदर वो है। लेकिन वो अगर कोई आदमी रियलाइज नहीं होगा तो उसका मजा नहीं उठा सकता। वहां पर तो जो मॉस होता है, उस मॉस का तक वो गार्डन बनाते हैं, और उसको आप देखने जाए तो इतनी बारीकी से और खूबसूरती से बनाया। एक सिर्फ रेत ऐसी बिछी होगी, उसके अंदर कुछ पत्थर रखे हुए, और आपसे कहेंगे बताइए ये क्या है, तो हमने कहा ये कुछ भी नहीं है, यही ये है। वो इस तरह की चीजें बनाते हैं कि आप निर्विचार हो जाए, कोई विचार ही ना उठे, इतना आनंद हो जाता है कि आप निर्विचार हो जाए। ये ज़ेन सिस्टम के तरीके हैं आपके अंदर निर्विचारिता जागृत करने की। यह आपके अंदर क्रिएटिविटी का सेंस इस स्वादिष्टान चक्र से आता है, और फिर आप जो भी काम करते हैं उसमें एक तरह का डायनामिज्म आ जाता है। बहुत से लोग हमारे सहयोगी ऐसे हैं कि वो कभी किसी ने स्पीच भी नहीं दी, ना कभी उन्होंने भाषण दिया,
ना उनको मालूम है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी बोलने पर खड़े हो जाते हैं तो आश्चर्य लगता है कि साक्षात सरस्वती खड़ी है। ऐसी ऐसी बातें वो बोलते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। आप सुनिएगा, यहाँ एक छोटे बच्चे का रिकॉर्ड किया है, आप सुनिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि एक 7 साल की लड़की ऐसा लेक्चर देती है कि आपको आश्चर्य, जैसे कोई साक्षात सरस्वती बोल रही। एक साहब थे हमारे पहचान के, और वो फिर पार भी हो गए। उन्होंने कहा कि साहब मेरी नौकरी छूटी, क्या करूं मैं? मैंने कहा तुम इंटीरियर डेकोरेशन करो। कहा क्या? मैंने तो कभी जाना भी नहीं कि ये कौन सी लकड़ी है, ये इसकी लकड़ी है कि उसकी लकड़ी। मैंने कहा तुम करो तो सही, सब में वाइब्रेशन देखना, सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे क्या है। आपको आश्चर्य होगा, आज उनके पास बहुत बड़ा कारोबार हो गया। कभी उन्होंने लकड़ी को देखा नहीं था क्या? एकदम आदमी की जो सौंदर्य दृष्टि है बहुत बढ़िया। उसकी वजह ऐसी कि अगर आप एक आध झील के किनारे चले जाए और झील में बिल्कुल कोई भी एक भी तरंग नहीं उठ रही, तरंग नहीं हो, जैसे कि आपका मन हो जाता है थॉटलेस अवेयरनेस में आप इस तरह, तो जो कुछ भी उस झील के किनारे पर जो कुछ भी परमात्मा ने सौंदर्य सृजन किया है, क्रिएट किया है, पूरा की पूरा उस झील में। और इसीलिए जैसे ही आप सहयोग के बाद किसी भी सुंदर सी, समझ लीजिए आपने एक आज सुंदर सी चित्र की कोई प्रदर्शनी देखी या कोई चित्र आते, देखते ही साथ आप थॉटलेस अवेयरनेस में चले, और वो जो उसका जो आनंद जो एक सृजन करते ने या क्रिएटिव आदमी ने जो भी उसमें आनंद भरा हुआ, वो पूरा की पूरा आनंद ऊपर से और आप खड़े अभिभूत देखते रहते हैं उसे। अब क्या देखा उसे और क्या किया ये कुछ मालूम नहीं, बस उसका आनंद मात्र, शुद्ध उसका आनंद आपको ये आपको तब घटित होता है जब आपका स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह से हो जाता है। सरकारी नौकरी में भी स्वादिष्टान चक्र बहुत पकड़ता है, और उसकी वजह यह है कि आप सारी जिम्मेदारी अपने खोपड़ी पे लेकर के सोचते हैं सारा काम। जब आपने सोचा कि हमारी जिम्मेदारी है और हमको ये करना ही है और दौड़ना है, वहीं आप काम से सहयोग में आपकी जिम्मेदारी नहीं रह जाए, आप देखते मात्र हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, आप एक्टिव होते हैं पर अंदर से आप पूरी तरह से एक्टिव, आप देख रहे हैं ये चीज घटित हो रही, ये चीज नहीं हो रही, ये हो रहा है नहीं। ऐसे कुछ उसके सूत्र जुटते जाते हैं कि देखते ही बनता है कैसे कैसे काम होता है। इसकी शक्ति जब भी संचालित होती है तो कहां से कहां आदमी पहुंच सकता है, बड़ा ही डायनामिक। उसके क्रिएटिविटी में इंसान से बोलता है तो या कोई चीज को पकड़ता है तो हर एक चीज में उसके वो तत्व पे उतर जाता है। कोई अगर अच्छा कुक हो तो आप उससे पूछे कि आप इतना अच्छा खाना तो बनाते, वो या आपको बताएगा कि वो जो खाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं पाक शास्त्र में, अगर आप उसके तत्व को जानते हो इसका स्वाद क्या है, तो फिर आप बहुत ही बढ़िया खाना बना सकते हैं। उसके मिक्सचर्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप कर दें तो आप बहुत ही बढ़िया। संगीत आप क्या आप इतने अच्छे संगीतकार कहे तो मैंने क्या कि हर स्वर का जो इसेंस है उसे आपने पकड़ लिया, उसके तत्व को आपने पकड़ लिया, मैंने आपने उस स्वर से पता चला कि स्वर को आरोह अवरोह में कब इस्तेमाल करने से कैसी इसकी, जब उसको आपने तत्व को ही पकड़ लिया तब आप सब चीज को बनाने में का एक तत्व, और उस तत्व पे आप कभी उतरते जब आप अपने, क्योंकि आप अपने तत्व पे हैं, आप सब चीजों के तत्व पे चले जाते हैं, इसलिए आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, बहुत ही क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। और आपको आश्चर्य होता है आपके कपड़ों का रंग, आपके रहन सहन का ढंग, सब में एक सौंदर्य आ जाता है। जरूरी नहीं कि बहुत से लोग होते हैं, हम देखते हैं उनके घरों में जाइए और की चीज लगा करके, जैसे कोई गधे के ऊपर में आपने पैसे लगा मार जी घबराता है घरों को देखकर। पर एक सीधी सी झोपड़ी हुई है सहयोगी, आप जाएंगे तो तबीयत खुश हो गई भाई, ये ऐसा ही अपना भी घर ऐसा, ये चीज मनुष्य में आ जाती, क्योंकि उसकी जो तत्व है एक चीज का, आपका घर भी हो, आपकी चीज भी हो, जो भी हो, उसका तत्व है आनंद देना। यही तत्व है ना, मैटर का तो तत्व आनंद देना। उस तत्व पे आप उतर जाते हैं और जैसे ही आप मैटर को वहां पकड़ लेते हैं, इसकी आनंददायी शक्ति को, आह्लाददायी शक्ति को आप पकड़ लेते हैं, और जैसे आह्लाददायी शक्ति को आप पकड़ लेते हैं आप खुद ही क्रिएटिव हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य का भी, मनुष्य है
आप अगर किसी मनुष्य को देखें तो बड़ा ही मजेदार चीज, हर एक का एक एक ढंग होता है, एक एक नई नई उसमें खुशबू होती है, एक एक नई नई चीज होती है। अगर आपकी नजर उसके दोषों पे है और आप उसके दोष देख रहे हैं तो आप बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन अगर आप उसकी खूबसूरती देखें और उसके दोषों को ये देखें कि यही उसके जरा से साइड इफेक्ट्स है तो बड़ा मजा आएगा। अब हमारे सहयोगियों में हर एक आदमी में भी एक नई नई चीज है और बड़ी मजेदार चीज है, उसका मजा नहीं उठा सकते जब तक आप ये न जाने कि मनुष्य से बढ़ के आह्लाददायी चीज कोई है ही नहीं। सबसे बढ़िया चीज सारे फूलों का तत्व, सारे सृष्टि का तत्व, सारा कुछ जो सौंदर्य है इस मनुष्य में परमात्मा ने भरा। इसको सिर्फ आपने खुद जाना नहीं अपना, दूसरों का जाना। ऐसा मजा आने लगता है, फिर हर एक आदमी का ऐसा मजा आने लगता है। आप इस तरह से उसको देखने लग जाते हैं कि आपको आश्चर्य होता है कि यही आदमी कल आता था तो मैं नहीं देख पाया, आज बड़ा मजा आ रहा है। यानी आप में सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे कहते हैं इतना गहरा उतर जाता है और कोई भी तरह से आप उस आदमी को दुखी नहीं करते, लेकिन उसको समझते हैं कि ये परमात्मा की बनाई एक विशेष चीज है, एक आह्लाददायी है, क्योंकि विविधता वैरायटी ही सौंदर्य को बनाने है। सब अगर एक जैसे हो जाए, अब आप लोग सब सूट पहनते हैं, मुझे तो कुछ पसंद नहीं, सब एक जैसे दिखाई देते हैं, समझ में नहीं आता। इंग्लैंड में तो जो बेरर होते हैं कोई भी वही कपड़े पहनते हैं और जो बुलाए जाते हैं वो भी वही कपड़े पहनते हैं। यही नहीं पता चलता कि बेरर कौन और बुलाए हुए मेहमान कौन। बहुत बार ऐसा था कि एम्बेसडर साहब से आप जाके कहते कि जरा मुझे जरा सा जूस ला के, ये तो मशीन में होता है कि सब लोग एक जैसे कपड़े पहने, या रेजिमेंट में होता है, आर्मी में होता है। तो जीवन में आप देखिए एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिलता, एक फूल दूसरे फूल से नहीं मिलता। आश्चर्य की बात है, परमात्मा ने कितना सौंदर्य, कितनी विविधता, कितने एंगल्स बना के इसी तरह से मनुष्य को कितना विविध बनाया। तो हमारे यहाँ सहयोग में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सब लोग सफेद कपड़े पहन करके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ कर बैठे। जो आपको पसंद लगता है वो पहनिए, आराम से बैठिए, सर्वसाधारण। कोई भी तरह का रेजिमेंटेशन इसमें नहीं होता है, कोई भी तरह का होता है, पर आप खुद ही अपने मर्यादाओं में बंधे हुए खुश नजर आते हैं। वो कैसे होता है मैं आगे के चक्रों से बताऊंगी। तो इस प्रकार मैंने आपसे बताया है इन चक्रों से क्या क्या होता है, जो कि 2 चक्र हैं, स्वादिष्टान और नाभि चक्र। इसकी बहुत ही गहरी चीजें हैं, हमारे तो 50 इस पर हैं लंदन में, हमने बनवाए हैं, मतलब लेक्चर्स हुए हमारे, और अब थोड़ी सी समय में सब नहीं बता सकते, पर आपको उसका अंदाज हम दे रहे। अब जो दूसरा चक्र हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हमें समझना है, वो यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन राइट साइड माने हमारे सारे गुरु मैंने आपसे बताए, इनके नाम मैंने आपको बताए, मोहम्मद साहब भी उनमें हैं, नानक भी हैं, जनक भी हैं। ये तो सारे भवसागर में हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, इनसे हमारे अंदर धर्म की स्थापना हो जाती है। लेकिन इसका जो रेगुलेशन होता है सारा, इसकी जो मर्यादाएं बनती हैं, ये हमारे राइट साइड में जो हार्ट श्री राम का स्थान है। श्री राम जो है वो हमारे परशुराम के बाद के अवतार हैं। परशुराम का भी आना उस वक्त इसलिए जरूरी था कि वो इस कदर पावरफुल आदमी थे कि जब उन्होंने राम को माना तभी लोगों ने राम को माना, क्योंकि राम स्वयं एक संकोची पुरुष थे और इतने संकोची आदमी को तो कोई उठा करके एक तरफ बिठाई दे, पर परशुराम जी ने आकर के उनकी पहचान करवाई और उसके कारण श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो हमारे अंदर यहाँ पर बसे हुए, और यहाँ जब वो सुप्तावस्था में रहते हैं तब हम अपने मर्यादाओं से छूटे रहते हैं। छोटी छोटी मर्यादाएं हैं जिसको हम पालते हैं, वो इसलिए भी पालते हैं कि अनुवंशिक है। बहुत सालों से हमें बताया गया कि बड़ों के आगे झुकना चाहिए, छोटों के आगे ऐसा चलना चाहिए, और इनसे ये करना चाहिए, बाप से ऐसे रहना चाहिए, माँ से ऐसे रहना चाहिए। ये हम सुनते आए हैं, इसलिए हम कुछ अनुवंशिक जिसे कहना चाहिए या कंडीशन माइंड से करते हैं, बट फ्री माइंड से नहीं होता है। सहयोग के बाद में आदमी में इतनी नम्रता आ जाती है, इतना नम्र आदमी हो जाता है कि वो रामचंद्र जी का सारा संकोच आ जाता है। यानी इतना संकोच आदमी में आ जाता है कि किसी को मेरी तरफ से कोई चीज
मेरे कुछ बोलने से वो चोट तो नहीं खा जाएगी, मेरे घर में आने से उसको कोई चोट तो नहीं लग जाएगी, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को दुख तो नहीं लग जाएगा। माने पूरी उल्टी ही बातें हैं। देखिए वो बात भी ऐसे करेगा कि जिससे आपको चोट न लगे और आपका हित भी हो जाए। ऐसे मर्यादा में ये चक्र हमें बांटता है जो श्री राम चंद्र ने आलोकित किया हुआ। जब हमारे अंदर श्री राम जागृत होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे पिता कौन है, हमारी माता कौन है। हमारे लंदन में
Yeah.
sama ma gama ma gada da ma da mani ni da ni sa da sama ma gama ma gada da ma da mani ni da sa da ni ni sa da ni ma da gama gama sa sa ni sa da ni sa ni sa da ni ma da gama gama sa sa ni sa da ni sa ni sa da ni ma da gama gama sa sa ni sa gama sa gama da ne da gama da ne da gama da ne da gama da ne da gama da sa ne da